हेलो दोस्तों, आप सबका एक टू अकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि एसएससी जीडी का मैथ का जो प्रीवियस ईयर का सेट है वो हम लोग लगाना शुरू कर दिए हैं। जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ सेट है, हर क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके कर रहे हैं। तो उसी सीरीज का ये आज का टॉपिक है। ठीक है, आज हमारा देखिए पहला क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का है। एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे, वो जिस टॉपिक का होगा प्रीवियस ईयर का उसको आगे देखा जाएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिलेक्शन आपको इसी चैनल से मिलेगा। मैथ और रीजनिंग का फुल टॉपिक आपको पढ़ाई जाएगी और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सेट आपको लगवाए जाएंगे। आइए देखिए हमारा पहला क्या क्वेश्चन कहता है। कह रहा है ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा करते हैं। लिखते भी चलिए करते भी चलिए। तो इससे टाइम कब लगेगा एग्जाम हॉल में। ए बी मिलके एक काम को 120 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है बी सी इससे 150 दिन में करते हैं। बी सी है कोई दो लोग, इसे 150 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है ए सी इसे 200 दिनों में करते हैं। ए सी इसे 200 दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे जो कि हमारा कुल काम होगा। ठीक, इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे वही हमारा टोटल काम होगा। एलसीएम लेंगे तो 600 आएगा। 600 आएगा तो 12 25 60 इधर आ जाएगा। 15 को इससे काटेंगे 4 बार में जाएगा और 200 में से ये 3 बार में जाएगा। ये सब मैंने पढ़ा रखा है। ये हमारा टोटल काम है, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इधर जब लेंगे तो एक बी ये है, एक बी ये है, एक सी ये है, एक सी ये है, एक ये है, यानी दो दो है। तो दो दो हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी। अब कुल काम ये कितना कर रहे हैं, 5 4 9 3 12, यानी टोटल काम 12 कर रहे हैं। तो हम यहाँ से इसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा ए बी सी। अब हमसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बी अकेले इस काम का। तो बी करेगा तो ए सी की वैल्यू रख लेते हैं। ए सी यहाँ से कितना कर रहे हैं, 3, यानी ए सी 3 कर रहे हैं। अब तीनों मिला के ए बी सी तीनों मिला के 6 काम कर रहे हैं, यानी बी अकेला 3 काम करता होगा। तभी तो ये 3 3 मिलके 6 काम बनेगा। ठीक, अब हमसे कह रहा है बी अकेले इस काम को 2/5, मतलब ये 600 काम हमें नहीं करना है। 600 का केवल हमें 2/5 हिस्सा ही काम करना है। तो 5 से इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, एक जीरो ये। ठीक, अब 12 दूनी के 24, यानी कितना बचा हमें, सिर्फ 224 काम करना है। और किस स्पीड से करना है, बी किस स्पीड से कर रहा है, 3 की स्पीड से। तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 80। यही हमारा आंसर। तो ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये सब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हुए हैं और बिल्कुल आसान है। मैंने पूरा टॉपिक वाइज पढ़ा भी रखा है। बस ये है कि नया चैनल है तो लोगों तक वीडियो अभी तक पहुंची नहीं है। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पे प्रीवियस वीडियो जितनी टॉपिक वाइज पढ़ी है पढ़ डालिए। इससे बाहर आपका एसएससी जीडी का मैथ आएगा ही नहीं आएगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। क्या कह रहा है कि एक कार्य के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। मतलब कार्य का जो मूल्य है उसमें वृद्धि हो गई। प्राइस की बात करूं मैं, जो प्राइस है, प्राइस जो है उसकी प्राइस में 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, यानी कार की मूल्य पहले 4 रुपए थी तो 25% बढ़ के, यानी ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी तो कितने की हुई, 5। फिर क्या कह रहा है कि उसकी बिक्री में 16% की कमी हो गई। मतलब सेलिंग में 16% की कमी। 16% का मतलब क्या होता है, 16% को हम लिख सकते हैं 4/25। ठीक, इसको जब परसेंटेज हटा के काटेंगे तो आ जाता है। तो 25 रहेगा तो 25 से कितनी हो गई, 21 हो गई, क्योंकि कमी बोला है, दो साफ साफ बोला है। तो हमने पढ़ा रखा है कि नीचे वाली ओरिजिनल होती है। अब यदि यही बढ़ता तो 25 से 29 हो जाता है, लेकिन कमी की बात किया है तो 25 में से 4 घट के 21 हो जाएगा। अब इधर की वैल्यू कितनी हो गई, 100। इधर की वैल्यू कितनी हो गई, 105। 105 हो गई इधर की वैल्यू। अब देखिए 100 रुपया लगाया, 105 रुपया कमाया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपए में 5 रुपए का ही तो प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए तो उसने जो लगाया था वही मिला उसको, यानी 100 पे 5 की प्रॉफिट। तो परसेंटेज के लिए 100% का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से 100 कट जाएगा तो 5% का वृद्धि।
तो वृद्धि ये है। देखिए वृद्धि कमी दोनों दिया है, लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 100 रुपए से 105 रुपए यानी 5 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो इसलिए यदि इस 100 से ये वैल्यू कम होती तब हम कमी वाला ऑप्शन चूज करते। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, उसको हम कर लेते हैं। देखिए ये दोस्त मैं प्रीवियस ईयर का सेट करा रहा हूँ, मार्केट से मैं एक प्रीवियस सेट की बुक लेके आया हूँ, उसी से मैं कराता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का सेट आया हुआ है उसी में, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इतना टफ नहीं आएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिलेक्शन तक इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 9 है और 36 है। क्वेश्चन कह रहा है का तृतीय अनुपाती कितना होगा, का तृतीय अनुपाती, ये समानुपात का क्वेश्चन है। क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिया है, 4 ऑप्शन है, 72 है, 288 है, 144 है और कितना 122 है। देखिए ये तृतीय अनुपाती का जब मैंने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया था तो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो मैंने तृतीय अनुपाती के लिए क्या बताया था आपको, एक फार्मूला आप लगा दीजिएगा, C बराबर बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो तृतीय पूछा है तो इसका मतलब ये A होगा, ये B होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बस इस C के वाले इसमें फार्मूले में लिख दीजिए, 36 स्क्वायर है तो 36 गुणे 36 में लिख दे रहा हूँ, और ए की वैल्यू 9 है, 9 से काटेंगे इससे 4 बार में, 6 चौको 24 यानी 4 आ रहा है। 4 देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, बस इसी में, तो इसी को आंख बंद करके टिक लगा दीजिए, पूरा कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए 4 का गुणा 6 में करेंगे 24 आएगा, 2 हासिल लगेगा, 4 3 12 2 14 यानी 144 आ जाएगा, यही आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का। कह रहा है यदि किसी निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसको आराम से 9% को आप 9/100 लिख सकते हैं, 9/100 लिख दीजिए। पहले साल में ब्याज कितना मिलेगा, यदि 100 रुपया देंगे तो उसको ब्याज के रूप में ब्याज सहित आपको मिश्र धन 109 रुपया मिलेगा। ठीक, दूसरे साल की मैं बात करूं तो 100 रुपया उसे देंगे तो कितना मिलेगा, 109 रुपए। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पे तो 4 जीरो आ जाएगा, मतलब 100 का स्क्वायर होगा। अब देखिए ये मिलके भी 109 का ही स्क्वायर हो रहा है। अब 109 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, यदि नहीं आता है तो मैंने निकालना बता रखा है। मैंने बताया था कि 100 से ये कितना अधिक है, 9 अधिक है तो 9 का 81 होता है, जितना अधिक है उसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 118। ठीक, 118 हो जाएगा ये। अब इस यहाँ वैल्यू आ गई 11881। इससे देखिए ये हमारा मूलधन होता है, मैंने पढ़ा रखा है, ये मूलधन होता है, ये हमारा मिश्र धन होता है, मिश्र धन होता है जिसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, और इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। और इन दोनों का जो अंतर होता है 188, यही हमारा CI यानी ब्याज के रूप में होता है। ठीक, अब क्वेश्चन में यही ब्याज आपको दे रखा है, यही ब्याज दे रखा है। 18 से 81 नहीं है, कितना है, 3762। ये 2 बार में कट रहा है, इससे काटेंगे तो ये 2 बार में कट रहा है, 2 से 2 एकम 2, 2 2 8 16, हाँ 2 बार में कट रहा है। इसी तरह हमारा मूलधन 10,000 ना होके इससे 2 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 20,000, 20 पे 4 जीरो, यही हमारा आंसर। तो ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखिए मैंने एक बुक ली है प्रीवियस ईयर की आप लोगों के लिए, इसके सारे प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन आप लोगों को टॉपिक वाइज करा दूंगा। कि अब देखिए एक क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से भी आना है, सिंपल इंटरेस्ट से भी आना है, सिंप्लीफिकेशन से भी आना है, तो अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए मॉडल पेपर जितना सॉल्व कर सकते हो उतना कीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेमी, 35 सेमी, 28 सेंटीमीटर है, तो उसकी अंतर त्रिज्या। देखिए अंतर त्रिज्या का फार्मूला जो होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे S। अब देखिए इस मेंसुरेशन को क्वेश्चन को करने के लिए 3 फार्मूला याद होना चाहिए। पहला तो ये होगा, ये लास्ट में यूज होगा। इसके पहले जो यूज होगा
त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, दूसरे कोष्टक में होता है यस माइनस सी, और ये सब अंडर रूट में रहता है। ठीक, ये दूसरा फार्मूला होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये तीनों फार्मूले याद होना चाहिए। अब यस चाहिए, यस होता है तीनों भुजाओं का योग बटे, हाँ ठीक, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आइए सबसे पहले इसको यूज करेंगे, फिर इसको, फिर यहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आएंगे जो फार्मूले बेस्ड होंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो तीनों यस हमें पहले चाहिए, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो हमारा ए कितना है, 21 प्लस 35 प्लस 28 बटे 2। अब देखिए 8 5 13, 1 14 को 4 हासिल लगा 1, 2 हासिल वाला 1 3 3 6 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 42। ठीक, अब आते हैं हम अपने क्षेत्रफल पे। इसका क्षेत्रफल होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक, ये अंडर रूट में होता है। इतनी बात तो आप लोगों को फार्मूले में पता ही होगी। अब यस की वैल्यू जो है हमारी 42 आई है। ठीक, अब यहाँ एस की वैल्यू ये है 42, ये होता है, बी ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा। ठीक, तो 42 में से 21 घटाएंगे तो 21 बचेगा, 21 का गुणा हो जाएगा यहाँ। अब कितना, 42 में से 35 घटाएंगे तो 7 बचेगा गुणे, फिर 42 में से 28 घटाएंगे तो 14 बचेगा। ये अंडर रूट में है। अब यहाँ आपको जितना कम दिमाग लगाएंगे उतना, देखिए इस 42 को हम तोड़ ले 2 गुणे 21 में, ये सब अंडर रूट में है। ठीक, ये 21 है ही है, ये 7 है ही है, और इस 14 को हम तोड़ लिए 2 गुणे 7 में। अब देखिए एक साथ बाहर आ गया, 1 2 ये है, 1 2 ये है, ये भी 2 बाहर आ गया, 2 21 है तो 1 21 बाहर आ जाएंगे, अंडर रूट से बाहर आ गए। ये सब आई बात समझ में। अब इसको करेंगे तो 42 आ जाएगा, 42 गुणे 7, 7 दूनी के 14 को 4 हासिल लगा 1, 7 चौक 28, 1 29, ये है। अब देखिए, अब आगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक, अब हमारा क्या था कि निकालना था अंतर त्रिज्या। अंतर त्रिज्या का मैंने क्षेत्रफल बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एस, अंतर त्रिज्या का निकालने के लिए। वैसे आता है क्षेत्रफल तक ही, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा दे दिया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक फार्मूला और लगेगा। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना लगा, 294, यस की वैल्यू कितनी है, ये 2। अब देखिए इसको काटने में बहादुरी है, मेरे ख्याल से 7 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 7 छक 42, 7 चौक 28, 7 दूनी की 14, ये भी कट रहा है 7 बार में, तो ये 7 सेंटीमीटर हमारा मेंसुरेशन के क्वेश्चन फार्मूले बेस ही आएंगे। आपको फार्मूला याद रहेगा ना तो बहुत आसानी से कर ले जाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल वे में देगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैलकुलेशन तो बहुत कम देगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त, तभी आप लोगों का कुछ हो पाएगा। देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, इसलिए थोड़ी सी आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो दोस्त, लेकिन थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज कीजिए। कह रहा है किसी वायुयान मतलब हवाई जहाज की चाल 120 किमी प्रति मिनट है, यह चाल मीटर प्रति सेकंड में बतानी है आपको, मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो ऑप्शन दिया है, देखिए 12 पे कितना जीरो, 1 2 3 4, फिर 12 पे 3 जीरो है, फिर 12 पर 2 जीरो है,
फिर 2 पे, तो ये तो होगा ही नहीं, पक्का है, क्योंकि यही तीनों सिमिलर देख रहे हैं। तो मिला लेते 120 किमी। 120 किमी मीटर में हमें जाना है। किमी देखिए, 1 किमी बराबर होता है 1000 मीटर की। तो मीटर का तो गुणा होगा ही 1000 का, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये मीटर में बदल दिया, अब हमें सेकंड में बदलना है। यहाँ दिया है मिनट, यानी हमें आएगा 60। ठीक, तो 0 से 0 काट लिया, 6 दूनी के 12, 2000 आ रहा है। सही है, 2000 में आ रहा है, 2000 ऑप्शन में भी है। ठीक, तो और एक क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, देखिए इसी तरह देगा आपको ना, एक जो पिछले ईयर का क्वेश्चन आया था 21 में, सब इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ देगा, क्योंकि 1 घंटे का टाइम आप लोगों के पास। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। कह रहा है विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पे, 16% मकान के किराए पे, 11% मनोरंजन पे और 7% परिवहन पे खर्च कर देता है। तो पहले एक को जोड़ लेते हैं। परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन पारिवारिक समा होने के कारण 18,000 के खर्चे की पूर्ति के लिए उसने साहूकार से 12,000 का उधार भी लिया है। ठीक, उसकी मासिक आय बताना है। तो पहले जोड़ लेते हैं। तो देखिए 2, 8, 9, 9, 7, 16 को 6 हाथ से लगा 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 4, 3, 7, यानी 76% वो अपनी मासिक आय का खर्च कर चुका। तो बचा कितना, 24%। ये उसका शेष इनकम है, बची हुई। क्योंकि भाई कोई चीज अपने आप में 100% होती है, 76% उसने खर्च कर दिया, लेकिन 18,000 के खर्चे की पूर्ति के लिए साहूकार से उसने 12,000 उधार लिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो वो समारोह किया था वो 18,000 रुपए में पूरा किया था, लेकिन उसको 12,000 रुपए ही सिर्फ कम पड़ रहे थे, मतलब 6,000 रुपए उसके पास शेष बचे थे। ये बात आपको समझनी होगी। देखिए 18,000 पूरा समारोह में खर्चा हुआ, लेकिन 12,000 साहूकार से लेने पड़े। इसका मतलब 6,000 रुपए उसके पास बचा था ना, वही 6,000 की वैल्यू 24% है। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, ये 100 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, नो डाउट। तो 12 से काट देते हैं 2 बार में, 12 25 60, 500 आया। फिर 2 से काटेंगे इसको, तो ये 25 यानी 250 आएगा। और 250 में ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.5 पे 100 मल्टीप्लाई होगा तो जो 0 और बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,000, और यही ऑप्शन में है। देखिए इसने एक लाइन से बढ़ा दिया। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता था पहले, इतने ही तक आता था, और फिर मासिक बचत पूछ लेता था या इनकम, लेकिन इसने ये लाइन इस बार एक्स्ट्रा जोड़ी, और इसी से बच्चे खिल से घबरा गए। देखिए 18,000 का क्या मतलब हुआ कि आपने कोई मतलब पार्टी दी, तो उसके लिए आपके पास कुछ पैसे थे, कुछ साहूकार से लिए। ठीक, तो उसने साहूकार से यदि 12,000 रुपए लिए और टोटल उस समारोह के लिए 18,000 रुपए खर्चा किया, तो इसका मतलब 6,000 रुपए उसकी बचत रही होगी। क्यों, क्योंकि 76% तो उसने खर्च कर दिए थे, अब वही 6,000 24% के बराबर रहा होगा। तो इसी तरह आप लोगों को एग्जाम में आएगा, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चनों की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे तभी एग्जाम हॉल में आप कर पाओगे, क्योंकि वहां टाइम सोचने का नहीं है, सिर्फ करने का है। 60 मिनट कब बीतेगा, आप लोगों को आंखों के मतलब पलक झपकाते ही 1 घंटा खत्म हो जाएगा। पलक झपकाने का भी टाइम नहीं मिलेगा 1 घंटे के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस है। क्या कह रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 120 रुपए में बेचा जाता है गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो उससे 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। यदि 5 रुपए की कीमत होती और 20% छूट, मतलब 1 रुपए की छूट देकर 4 रुपए में बेच देता। क्वेश्चन कह रहा है 4 रुपए में नहीं बेच रहा है, 120 रुपए में बेच रहा है। 120 रुपए, इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 3 12 यानी 30 बार में। तो इसी तरह उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 3 5 15, 100, मतलब एमआरपी हो जाएगी, क्योंकि एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है। यहाँ छूट बोला है, छूट दिया है, तो इसका मतलब ये बेची गई प्राइस है, यानी ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन एमआरपी पे ये आ गया, हमें ये एमआरपी मिली है दोस्त, ये ध्यान रखिएगा।
MRP लिखी हुई है, क्योंकि छूट हमें जब भी डिस्काउंट मिलता है, मान लीजिए यही बुक है, तो ये बुक मान लीजिए हमने 150 रुपए में खरीदी, यहाँ पे मान लीजिए 150 रुपए छपी हुई है, ठीक। और हम डिस्काउंट मांगेंगे उससे, तो कहेगा भैया देख लीजिए बुक पे यदि 150 रुपया है तो 10% कम दे देना, 5 रुपया कम दे देना, यही ना होता है। तो यही चीज इस क्वेश्चन में हुई है, यानी 150 रुपए में ही वो बेच देता तो 20% का लाभ हो जाता है। यही कह रहा है कि यदि छूट नहीं दी जाती उसे, मतलब 150 रुपए को यदि वो छूट नहीं दी जाती तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता। 20% का फिर मतलब 5, यानी 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट वाला है, ये डिस्काउंट वाला था, इसलिए मैंने घटाया। यानी 5 रुपए की चीज 20 रुपए का मतलब 20% का प्रॉफिट लेके कितने में बेच देते, 6 रुपए में बेच देते। क्वेश्चन कह रहा है 6 में नहीं बेच रहे हैं, इस MRP यानी 150 में बेच रहे हैं। इसको काटोगे 6 दूनी के 12 बचा 3 6 25 25 गुना। इसी तरह इसकी CP कितनी रहेगी, 25 गुना ज्यादा, कितना था 25 25 125। यही हमारी कॉस्ट प्राइस रही होगी। बस ये ध्यान रखिएगा डिस्काउंट का जो कंडीशन बनता है, जैसे आप मान लीजिए कोई बुक लेने या फिर मान लीजिए सेल लगती है, जब भी आप जाते हो कपड़े उपड़े लेने तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एक टैग लगा होता है, उस पर प्राइस लिखी जाती है, तो उसे स्कैन करते हैं फिर उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाता। जो MRP लिखी होती है, आप कुछ भी लेते होंगे MRP करके लिखा होगा और उस पर मान लीजिए 150 रुपए लिखा होगा, तो इसी पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट का चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। बस यही है कि अभी नया चैनल है तो बहुत लोगों तक तो पहुंचा नहीं है, तो आप चाहें तो देख सकते हो। लेकिन आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु को बेची, यदि उसने इसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो ठीक है, हम CP मान लेते हैं 100 रुपए रही होगी। तो 4 रुपए का हानि का मतलब क्या हुआ, 4% लॉस का मतलब 96 रुपए, ठीक। 120 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 8% का लाभ होता है, यानी इससे 8% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 8% का लाभ का मतलब 8 रुपया और उसे मिला होता है, यानी 108 रुपया। तो ये इससे देखिए कितना ज्यादा है, 8 इधर 4 इधर, यानी 12 ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 120 में अधिक में बेचा होता, तो 120 में बेचता तो कितना गुना बेचता, 12 दाम 110 यानी 10 गुना। इसी तरह CP इसकी 100 ना होके इससे 10 गुना ज्यादा यानी 1000 रुपए रही होती, ठीक। अब कह रहा है 11% का प्रॉफिट चाहिए हमें। 11% का मतलब हमें 1000 तो है ही है, 11 रुपए मतलब सॉरी 11% का प्रॉफिट चाहिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 111% का निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, परसेंटेज हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 से 00 काट देंगे तो 3 1 तो रहेगा, 3 1 पे 1 0, ये जो बचा है ये लग जाएगा, यही हमारा आंसर। तो दोस्त आज के लिए इतना बहुत रखते हैं, कल मैं फिर आगे इसी सेट को कंटिन्यू कराऊंगा अगले वीडियो में। यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के भाई के चैनल को अपने प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आप मेरे सपोर्ट से। तो आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए तो प्लीज पहली बार चैनल को विजिट कर लेंगे तो आपको ही हेल्प होगा। इस चैनल पे सिर्फ स्टडी ही कराई जाती है, ऐसा नहीं कि आपको जब भी मैं कोई अच्छा वीडियो बना के आपके पास अपलोड करूंगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप उसको पढ़ लोगे तो आपका ही फायदा होगा। तो प्लीज थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।